अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ज़्यादा किसी खूबसूरत जगह की या फिर कुकिंग की नहीं है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी वो हॉरर वाक़या, वो एक किस्सा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भागो भागो भागो। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर दूं कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ उस जगह पे, उस मोहल्ले में जहाँ मैं पैदा हुई थी। बहुत बरसों पुराना ये मोहल्ला है और ऑब्वियसली इसकी हालत ऐसी नहीं थी। लोग जो है वो छोड़ छोड़ के इसको जा चुके हैं। और अब मैं आपसे शेयर करूंगी वो वाक़या और वो जगह जिसकी वजह से लोगों ने इस मोहल्ले को छोड़ना शुरू किया था। और ये है वो मेरा घर जो हुआ करता था, अब नहीं है ऑब्वियसली, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा। और अब जो है ये इतना वीरान और इतना सुनसान हो चुका है कि कोई यहाँ अब ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये हुआ करता था आम का दरख्त जो अभी भी मौजूद है और पता नहीं कि इसमें फल लगते हैं कि नहीं। और ये जो मोहल्ला है ये बिल्कुल वीरान सुनसान हो चुका है और देख सकते हैं आप कि कितना खौफनाक मंजर पेश हो रहा है। हर तरफ के रास्ते जो हैं वो टूट चुके हैं, बिल्कुल ही लावारिस ये एक मोहल्ला हो चुका है। तो मैं आज शेयर करने लगी हूँ आपसे वो हॉरर स्टोरी जो कि सुन के आप जो है दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। और यकीनन एक, मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सुनाना ज़रूर चाहूँगी। ये है कहानी मेरी शादी के बाद की, जब मैं प्रेग्नेंट थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी और मेरा मिस कैरेज हुआ था। मिस कैरेज होना आसान बात नहीं होता। अगर कोई इस दौर से गुजर रहा होता है तो यकीनन उसके साथ आपको बहुत हमदर्दी दिखानी चाहिए, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन को समझना चाहिए, उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इमोशनली डैमेज होता है। वो बंदी बहुत चीज़ों से गुजर रही होती है। तो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था तो ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई, बस इस तरह का था। तो जी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी और मेरा मिसकैरेज हुआ था 6.5 मंथ में, और वो माशाल्लाह पूरा बेबी था। तो एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है इस तरह से कि बड़ी चीज़ें लाइक आप ड्रीम कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, उसके बाद इस तरह से हो गया था। उसके बाद बंदा बिल्कुल इमोशनली डैमेज हुआ होता है, कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो जी, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद ये हुआ था कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल बार जो इस तरह की अनकॉन्शियस हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना। तो एक दिन ये हुआ था कि काशिफ जो हैं वो चले गए ऑफिस, और ये सब मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ, क्योंकि मैं उनका उसमें कोई काम नहीं कर सकती थी। तो ऑब्वियसली नाश्ता एंड एवरीथिंग उनकी जो मदर है वो कर रही थी और मैं लेटी हुई थी अपने बिस्तर पे। और अचानक से होता है कि वो तो जा चुके थे ऑफिस और ये सब चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। बस ऐसी कंडीशन थी मिसकैरेज के बाद, क्योंकि तबीयत आपको जैसे मैंने बताया ख़राब हुई होती है औरत की, और बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनली डैमेज होती है। उसके बाद होता ये है कि जब वो चले गए ऑफिस तो मैं लेटी हुई हूँ, तो मेरे बराबर में आके कोई इस तरह से काले लिबास में बंदा बैठता है और मैं उनको देख रही हूँ और वो मुझे देख रहा है। और यकीन माने वो पूरी काशिफ की शक्ल, यानी कि ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड ही मेरे बराबर में लेटे हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। एकदम से अचानक से वो सामने आ जाते हैं उसी काले लिबास में, और फिर मैं सिर्फ देखती ही जा रही हूँ। और एकदम से होता ये है कि जैसे वो हाथ बढ़ा रहे होते हैं तो मैं लिटरली मैं चीख के बाहर निकली रूम से। इस कदर इतनी ज़ोर से मैं चीखी थी कि मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे। और उस पर ये हुआ था कि सब आके पूछने लग गए क्या हुआ। यकीन माने इस जगह पे अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे इस कदर डर लग रहा है, क्योंकि एक वही पुरानी बिसरी याद कि मैं वापस आई हूँ यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये था कि मेरा बचपन यहाँ पे से गुजरा है। और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए एक औरत के लिए, जहाँ वो बचपन से पली बड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, और बस वो चीज़ें याद आ गई। तो बस मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ना वो व्लॉग शेयर करूँ और वो स्टोरी बताऊँ जो मेरे साथ गुजरी। कि मतलब आई डोंट नो, वो हेलुसिनेशन तो नहीं हो सकता, वो एक बड़ा हॉरर, बड़ा खौफनाक मेरे लिए वाक़या था, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने महसूस किया था कि कोई मेरे सामने है, मेरे बराबर में, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही हूँ और वो बंदा मुझे देख रहा है। एकदम से सामने आया वो बंदा और बूम, मतलब मैं भागी हूँ बाहर को, और बस उस वक्त मैं बिल्कुल होशो हवास में नहीं थी।
उसके बाद मेरी और बहुत तबीयत ख़राब हुई है, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या कंडीशन होती है। तो मैं यही दिखाने का मतलब है कि ये जो मोहल्ला भी है, मुझे वो चीज़ें सारी याद आ गई। आज आई थी मैं, जब पाकिस्तान आई हूँ तो मेरा ये इरादा था कि मैं उस जगह ज़रूर विज़िट करूँगी जहाँ पर मैं रहती थी, और मुझे रोना भी बहुत आया इस जगह को देख के। इतना ज़्यादा ये खौफनाक हो चुका है, मैं आपको क्या बताऊँ। इस वक्त रात के 1:30-2 बज रहे हैं, बिल्कुल सुनसान है ये इलाका, बिल्कुल वीरान है ये इलाका। लोग यहाँ से भाग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ हमें नज़र आती है, यहाँ लोगों को वो चीज़ नज़र आती है। कोई बहुत से लोग बीमार हो गए उसको देख के, बहुत से लोग भाग गए खौफजदा होके। किसी को औरत किसी शक्ल में नज़र आती है, कभी उल्टे पैर, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ, लेकिन बहुत से लोग एक्चुअल में, बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये मोहल्ला इतना वीरान हो चुका है, इतना ज़्यादा सुनसान हो चुका है, और जिस तरह की ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि इतना सब कुछ हुआ, लोगों ने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, कि यहाँ पर इस मोहल्ले में बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या है, पता नहीं। आई थिंक हम लोगों को बस चलना चाहिए यहाँ से। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, भागो भागो भागो। चलो चलो भागो। So गाइस, मैंने अभी यहाँ पर मैं भाग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है पीछे। जो मैं कहानी सुनाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, वो हॉरर स्टोरी, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं चाहता कि मैं आपको बताऊं। ये कुछ इस तरह का, पता नहीं कि वो कुछ अचानक से पत्थर सा आया मेरे ऊपर, तो मैं भागी हूँ वहाँ से। चले, मैं अब निकल रही हूँ यहाँ से, मैं ज़्यादा नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है हॉरर स्टोरी का सीन तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कॉमेंट पे बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।